Hello everyone, good evening, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. How are you dear? I hope you are very fine. You are watching regular classes. Today we are going to learn this chapter, The Emperor's New Crown, यानी सम्राट का नया मुकुट. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, सम्राट का नया मुकुट. ठीक है मेरे गुलाबों, मेरे रसगुल्ले, मेरे डियर, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी. इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में हम समझने वाले हैं. मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. तो स्टार्ट करते हैं. पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा और वर्ड मीनिंग को नोट करते हुए चलना है. और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा. और जो भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ के साथ में मैं दे दूंगा. और पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा. तो वहाँ से आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से पीडीएफ आपको ले लेना है. देखिएगा, लेट्स एक्सप्लोर. लेट्स एक्सप्लोर का मतलब होता है आइए जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में देखेंगे. जनरली इस चैप्टर के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट में आपके लेता हूँ मैं यहाँ पे. देखिएगा, इस चैप्टर के अंदर क्या है, जनरली एक राजा है और राजा इतना मतलब पागल हो चुका है कि लोगों की जो समस्या है उनकी बिल्कुल नहीं सुनता है, ना ध्यान देता है क्या समस्या हो रही है. केवल और केवल अपनी बहावबाजी के अंदर वो उड़ रहा है. जैसे कि एक दिन क्या होता है, मतलब ये अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ. तो ये क्या करता है कि इसके मतलब पैलेस के अंदर, दरबार के अंदर 2 विद्वान आ जाते हैं, मतलब 2 चोर आते हैं, गोल्ड स्मिथ आते हैं, सुनार, जो इसको ठग लेते हैं. वो ये बोलते हैं कि हम एक मैजिक वाला क्राउन बनाएंगे जो किसी को दिखेगा ही नहीं, किसी को दिखेगा ही नहीं, मैं ऐसा बना कर देंगे. तो राजा भी देखो यार, ऐसा कौन सा क्या बना कर देंगे ये जो लोगों को मतलब बड़ा अचंभित कर देगा, कौन सा जादू वाला बनाएंगे. तो इन्होंने ये शर्त रखी कि जो हम क्राउन बनाएंगे ना, जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने ये शर्त रखी कि हम ऐसा क्राउन बनाएंगे, ताज बनाएंगे जो लोगों को दिखेगा ही नहीं, लोगों को दिखेगा ही नहीं. अगर जिस व्यक्ति को अगर वो क्राउन दिख जाएगा तो वो मूर्ख होगा, और जिसको दिखाई नहीं दे रहा है वो अच्छा व्यक्ति होगा, समझदार होगा. इस तरीके से मतलब ये इंटरेस्टिंग चैप्टर हम देखेंगे, क्या क्या मजा आएगा इसमें, है ना मेरे गुलाबो. देखिएगा, आगे बढ़ते हैं. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो फाइंड एनी स्टोरी ऑफ किंग्स एंड क्वींस इन योर लैंग्वेज. अपनी भाषा में राजाओं और रानियों की कहानियां ढूंढिए. कोई भी कहानी ढूंढिए. एनी स्टोरी का मतलब होता है कोई भी कहानी. किंग्स यानी राजाओं की और रानियों की अपनी भाषा में कहानी ढूंढिए. एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो. जो नीचे ये बॉक्स दे रखा है इसके अंदर आपको लिखना है. यानी राजा और महारानियों की कहानी ढूंढिए अपनी भाषा में और उसे जो नीचे बॉक्स दे रखा है उसके अंदर लिखिए. ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी. रिलेटेड यानी संबंधित, और इससे संबंधित एक फोटो भी बनाइए, तस्वीर भी बनाइए. ड्रॉ का मतलब यहाँ पे बनाना, खींचना. तो एक पिक्चर भी बनाइए, यानी राजा से संबंधित, क्राउन से संबंधित आपको एक इमेज भी क्रिएट करना है. स्टार्ट करते हैं आगे. लेट्स रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर. हम यहाँ पे एक अन्य कहानी पढ़ते हैं सम्राट के बारे में. देखो, एम्परर नहीं बोलना, एम्परर बोलना है, ये सम्राट. राइट प्रोनाउंस आपको करना है, एम्परर. लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं. लेट्स रीड का मतलब होता है चलो हम पढ़ते हैं, जानते हैं. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या होता है, एक बार की बात है, एक समय की बात है. देयर वॉज एन एम्परर, एक सम्राट था. यहाँ पे एन आर्टिकल यूज किया गया है. वोवल साउंड के पहले हम एन का यूज करते हैं. हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, यानी वह प्रत्येक चीज से ज्यादा क्राउन से प्रेम करता था. क्राउन बोले तो ताज, यानी ताज से ज्यादा प्रेम करता था. His treasury was filled with crowns made of gold. जो उसका खजाना था, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, जो इसका खजाना था was filled with crowns, यानी ताज से भरा हुआ होता था. made of gold, जो सोने के बने हुए ताज थे उससे खजाना भरा हुआ था. सिल्वर यानी गोल्ड, देखो गोल्ड से, सिल्वर से, एंड स्पार्कलिंग जेवल्स यानी चमकदार आभूषणों से. जो इसका
ट्रेजरी था ना, वो सोने चांदी और चमकदार जो जेवल्स थे ना, जेवल्स का मतलब आभूषण, और स्पार्कलिंग यानी चमकदार, ठीक है ना, लिख लेना यहाँ पे चमकदार। येट, येट का मतलब होता है फिर भी, येट का मतलब क्या होता है डियर, फिर भी। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। देखो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ तो आप अपने आराम से लिख लिया करो, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा नहीं जाता, कभी कभार देख लिया करो ना। तो वह कभी संतुष्ट नहीं था भाई, इतनी चीजें थी फिर भी वो क्या नहीं था भाई, संतुष्ट नहीं था। ही ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल, यूनिक एंड स्पेशल यानी एक विशेष, यूनिक का मतलब क्या होता है विशेष या शानदार। तो वह हमेशा एक विशेष प्रकार की चीज चाहता था, हमेशा कुछ ना कुछ खास चीजें चाहता था। ही स्पेंड सो मच टाइम एडमायरिंग हिज क्राउन्स, और वह हमेशा समय अपने क्राउन की तारीफ करने में व्यतीत करता था। एडमायरिंग का मतलब तारीफ या प्रशंसा, ठीक है ना, लिख लेना यहाँ पे एडमायरिंग का मतलब, मैं लिखूँ यहाँ पे अरे नहीं रे यार, प्रशंसा, ठीक है। वह हमेशा अधिकतर समय अपने ताज की प्रशंसा करने में व्यतीत करता था। दैट ही ऑफन फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम, और वह भूल जाया करता था। फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना, वह भूल जाया करता था अपने किंगडम की केयर करना, देखभाल करना ही भूल जाता था, केवल बस उसी की तारीफ करने में लगा रहता था और अपने किंगडम की देखभाल करने में भूल जाया करता था। वन डे, एक दिन, तो क्लेवर गोल्ड स्मिथ अराइव्ड एट द पैलेस। पैलेस का मतलब होता है डियर महल, और गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनहार, ठीक है। एक दिन है, या हम इसको सुनार भी बोल सकते हैं, सुनहार नहीं तो सुनार। एक दिन दो चतुर, क्लेवर यानी चतुर, गोल्ड स्मिथ अराइव्ड एट द पैलेस यानी महल के अंदर पहुंच गए। दे वोव्ड डीपली एंड सेड, और वे बड़े वो होते हैं यानी नीचे झुकते हुए आदर सम्मान के साथ में, सेड कहा, योर मेजेसिटी महाराज धीराज, वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्राउन इन द वर्ल्ड, हम संसार का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्राउन बना सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब असाधारण, यानी हम एक ऐसा असाधारण क्राउन बनाएंगे संसार में जो किसी ने अभी तक नहीं बनाया। इट विल बी मैजिकली, एक जादू होगा। ओनली वाइज एंड केपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट, केवल सक्षम व्यक्ति इसको देख सकते हैं। केवल वाइज, वाइज यानी चतुर या बुद्धिमान, वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर, और केपेबल यानी सक्षम। पीपल विल बी एबल टू सी इट, केवल इसको देख सकते हैं। केवल सक्षम और बुद्धिमान व्यक्ति इस मैजिकल क्राउन को देख सकते हैं। पुलिस पीपल, मूर्ख पीपल हाउएवर विल सी नथिंग एट ऑल, यानी जो मूर्ख लोग हैं वो इसको देख नहीं पाएंगे। यानी केवल वाइज और केपेबल पर्सन ही इसको देख पाएगा, बाकी जो फुलिस होता है, फुलिस का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख लोग इसको देख नहीं पाएंगे। द एम्परर साइज लिट अप, और जो एम्परर की आंखें थी वो चमक उठती है। लिट अप का मतलब क्या होता है चमक उठना, लिट अप का मतलब क्या होता है चमक उठना, उसकी आंखें चमक उठी, अरे वाह ऐसा ताज बनेगा जिसे मूर्ख लोग देख नहीं पाएंगे, अरे वाह। मैजिकल क्राउन, एक जादुई क्राउन, दैट इज परफेक्ट, अच्छा बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। विद इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट, तो मैं ये जान जाऊंगा कि मेरे किंगडम में, मेरे गणराज्य में कौन बुद्धिमान है और कौन है नहीं, ये मैं जान जाऊंगा। ही थॉट, उसने सोचा। विदाउट एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट, हिचकिचाहट लिखो फटाफट से इसका, उसने फटाफट बिना हिचकिचाहट से कहा। He gave the goldsmiths a chest full of gold and ordered them to begin their work, यानी राजा ने बहुत सारा सोना दे देता है। गोल्ड स्मिथ थे ना जो सुनार थे, उनको मतलब दिल खुश हो गए, बहुत सारा गोल्ड दे देता है और उन्हें इसके ऊपर काम करना शुरू करने के लिए बोल देता है कि काम करना शुरू करो। बिगिन यानी शुरू करना, उसने ऑर्डर दिया कि काम करना शुरू करो। द गोल्ड स्मिथ सेट अप, और जो गोल्ड स्मिथ था सेटअप है वो वर्कशॉप इन द पैलेस। वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला, तो इसके ऊपर
जो गोल्ड स्मिथ था वो पैलेस के अंदर एक कार्यशाला क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, स्थापित करते हैं। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना। डे एंड नाइट दे प्रिटेंड टू वर्क, और वो दिन और रात केवल कार्य करने का बहाना बनाते रहे। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, यानी दिन रात वो बहाना बनाते रहते हैं कार्य करने का। हैमरिंग यानी हथौड़ा मारना, एंड वेविंग है और हवा में काम करना। केवल ये एक्सक्यूज करते रहते, प्रिटेंड करते रहते हैं कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं। तो हालांकि दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, हालांकि उनके हाथों में कुछ नहीं था। जो ये गोल्ड स्मिथ थे ना, इनके हाथों में कुछ नहीं था, कोई काम नहीं कर रहे थे, ना कोई हैमर था ना कोई गोल्ड था। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड जेवल्स, और वे और अधिक सोना और आभूषण मांगने लग गए कि महाराज हमें क्राउन बनाने के लिए और सोने की आवश्यकता है। ठीक है मेरे गोलू मोलू, मेरे रसगुल्ले, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही आपको फुल कोर्स मिलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फुल कोर्स में डिटेल के अंदर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद में जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में मैं ग्रामर के टॉपिक भी कंप्लीट कराऊँ। क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकल क्राउन। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री या पदार्थ। तो वो ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं। क्लेम का मतलब होता है दावा करना कि उन्हें और स्वच्छ पदार्थ या सामग्री की आवश्यकता है क्राउन को बनाने के लिए। द एम्परर एगर फॉर इस क्राउन, जो एम्परर था, सम्राट था, वो और उत्सुक हो जाता है अपने क्राउन के लिए। एगर का मतलब होता है उत्सुक होना, वो अपने क्राउन के लिए और उत्सुक हो जाता है। गिव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर, और वह उन्हें दे देता जो राजा से मांगा गया ना, तो वो हर चीज उनको प्रोवाइड करवा देता है कि लो आप मैजिकल क्राउन बनाओ। आफ्टर अ फ्यू डेज, और कई दिनों के बाद में, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद में, द एम्परर बिकेम क्यूरियस, और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। क्यूरियस का मतलब उत्सुक या उत्साहित होना। He sent his minister to check on the progress. He sent his minister, और उसने अपने मिनिस्टर को, मिनिस्टर बोले तो मंत्री, अपने मंत्री को चेक करने के लिए भेजता है कि क्या प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति, क्या प्रोग्रेस चल रही है वो चेक करने के लिए भेज देता था। मिनिस्टर एंटर द वर्कशॉप, और जो मिनिस्टर है और जो कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी, उसके अंदर प्रवेश किया। एंड सो नथिंग, और उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। बट दैट डिड नॉट डेयर एडमिट इट, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई स्वीकार करने की। इफ आई से आई कॉन्ट सी द क्राउन, अगर मैं ये स्वीकार कर लूँ कि मुझे क्राउन दिखाई नहीं दे रहा, यानी मैं क्राउन नहीं दे सकता, तो दे विल थिंक आई एम फूलिश, वो ये सोचेंगे कि मैं मूर्ख हूँ। क्योंकि क्या शर्त रखी गई थी भाई, कि जिसको अगर क्राउन नहीं दिखेगा तो वो मूर्ख समझा जाएगा, ये शर्त रखी गई थी। एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, और मैं अपनी स्थिति के लिए क्या रहूँगा, अनफिट रहूँगा। अनफिट का मतलब अयोग्य, यानी मैं ये समझ लिया जाऊँगा कि मैं अपनी स्थिति के लिए योग्य नहीं हूँ, अपनी पोजीशन के लिए। जैसे कि मैं मंत्री पद के लिए योग्य ही नहीं रहूँगा, ये समझ लिया जाएगा अगर मैं ये स्वीकार नहीं किया तो। ये थॉट उसने सोचा, जो मंत्री था। सो ही स्माइल्ड एंड सेड, और उसने मुस्कुराया और कहा, व्हाट ए मैग्निफिसेंट क्राउन, ट्रूली मैजिकल, ये तो वास्तव में, ट्रूली मैजिकल का मतलब क्या है, वास्तव में तो जादू ही है। मैग्निफिसेंट बोले तो शानदार, अरे ये तो वास्तव में बहुत शानदार है, ऐसे मतलब उस मंत्री ने समझ लिया। झूठ बोला वो, झूठ इसलिए बोला कि वो अगर ये बोल देता ना कि मेरे को तो क्राउन दिख ही नहीं रहा है, मैं मूर्ख समझ लिया जाऊंगा। द सेम थिंग हैपेंड व्हेन अदर ऑफिशियल विजिटेड द वर्कशॉप, और ऐसा ही तरीके से अन्य विजिटर, जो अन्य ऑफिशियल जो अधिकारी थे, ऑफिशियल यानी जो अधिकारी थे, दरबारी थे, वर्कशॉप में विजिट किए ना, वैसा ही उनको फील हुआ। नन ऑफ देम कुड सी द क्राउन, वो भी क्राउन को नहीं देख सकते। बट ऑल ऑफ देम प्रेज्ड, लेकिन सभी ने सराहना की, प्रशंसा की, है ना। यहाँ पे प्रशंसा लिख लो या सराहना लिख लो, प्रशंसा लिख देता हूं मैं। सबने प्रशंसा की। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फूलिश, अफ्रेड यानी डरे हुए, डर के मारे उन्होंने भी ये समझ लिया कि हमें मूर्ख समझा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा, तो हम भी क्यों ना स्वीकार कर ले। फाइनली द गोल्ड स्मिथ अनाउंस्ड दैट द क्राउन वाज रेडी,
और गोल्ड स्मिथ ने फाइनली अनाउंस किया कि जो आपका क्राउन है वो तैयार हो गया। दे प्रिटेंड टू प्लेस इट ऑन द एम्परर्स हेड, यानी सम्राट के सिर के ऊपर रखने का उन्होंने प्रिटेंड किया। प्रिटेंड यानी बहाना बनाया, देखो देखो भाई हम सम्राट के सिर के ऊपर मुकुट रख रहे हैं, देखो भाई। द एम्परर फेल्ट नथिंग, एम्परर ने कुछ महसूस ही नहीं किया। महसूस कब करेगा, जब होता तब महसूस करता ना, था ही नहीं। मजा आ रहा ना कहानी में। बट ही डिड नॉट वांट टू एडमिट इट, लेकिन वो भी स्वीकार नहीं करा, वो भी स्वीकार नहीं करा। इफ आई कैन नॉट सी इट, अगर मैं इसे देख नहीं सका तो डज दैट मीन आई एम फुलिश, अगर मैं इसे नहीं देख सकता तो इसका मतलब ये होगा कि क्या मैं मूर्ख हूँ। ऐसा राजा वॉन्डर्ड हो जाता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है, घबरा जाता है। वॉन्डर्ड यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो इसलिए ही स्माइल प्राउडली, और वह राजा भी बड़ा मुस्कुराया, गर्व तरीके से मुस्कुराया और कहा वॉट अ परफेक्ट फिट, ये तो बहुत अच्छा है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई हैव एवर वॉर्न, अरे ये तो बहुत सुंदर क्राउन है जिसे मैं पहन रखा हूँ, अरे ये तो बहुत अच्छा है जिसे मैं पहन रखा हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा, द एम्परर डिसाइड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल, और राजा ने निर्णय लिया, सम्राट ने निर्णय लिया कि मैं इस नए ताज को लोगों को दिखाऊं। ही वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, और वह गली के अंदर से चलता है, गली के अंदर से चला। हिज हेड हेल्ड हाई, हालांकि उसका सिर ऊंचा था, हाई था। द पीपल टू सेक्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, यानी लोग सच बोलने से घबराए हुए थे, लोग सच बोलने से घबराए हुए थे। क्लैप्ड एंड चीयर्ड, और इसलिए वो तालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, अरे पर्सन होते हैं, चीयर होते हैं, चीयर यानी पर्सन होना। वॉट है स्प्लेंडेड क्राउन, अरे कितना शानदार ताज है। स्प्लेंडेड का मतलब होता है डियर, शानदार, सुंदर, अति सुंदर। दे सेड, उन्होंने कहा। तो दे सो नथिंग, हालांकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी तालियां बजा रहे थे। बट सडनली अ लिटिल चाइल्ड्स वॉइस रैंग आउट, अचानक से एक छोटे से बच्चे की आवाज सुनाई दी, क्लियर, बिल्कुल साफ एंड लाउड, यानी ऊंची आवाज में। द एम्परर इज नॉट वियरिंग अ क्राउन, अरे सम्राट तो ताज ही नहीं पहन रखा, अरे सम्राट तो ताज ही नहीं पहन रखा। द क्राउड फेल साइलेंट, और जो भीड़ थी वो साइलेंट हो जाती है, बिल्कुल चुपचाप हो जाती है। देन वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ, और एक एक करके सारे के सारे हंसने लग गए। द एम्परर्स फेस टर्न्ड रेड विद एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदा, यानी शर्मिंदगी के मारे जो एम्परर का चेहरा था ना वो लाल हो जाता है। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, द चाइल्ड वॉज राइट, देयर वॉज नो क्राउन, उसने महसूस किया कि बच्चे के पास में कहने का, देखो राइट देयर वॉज नो क्राउन, कि कोई क्राउन नहीं था, ये उसके पास में राइट था। राइट यानी सही भी होता है और अधिकार भी होता है। तो द चाइल्ड वॉज राइट, यानी बच्चा सही था कि क्राउन नहीं था। द गोल्ड स्मिथ्स हैड ट्रिक्ड हिम, यानी गोल्ड स्मिथ ने, यानी जो सुनार थे उसके साथ में चालाकी की। ट्रिक का मतलब होता है चालाकी करना, चालाकी करना। तो उन सुनारों ने इसके साथ में चालाकी की, ठग लिया इसको। दैट डे, उस दिन, द एम्परर लर्नड, देखो लर्न नहीं बोलना है इसको, लर्नट बोलना है। एन इंपॉर्टेंट लेसन, एक मतलब महत्वपूर्ण अध्याय सीखा। व्हाट डू यू थिंक दैट वाज, व्हाट डू यू थिंक दैट वाज, तो इसके बाद में बोला गया कि मुझे इसके बारे में क्या सोचना चाहता हूं मैं। व्हाट डू यू यानी तुम क्या करना चाहते हो, थिंक दैट वाज। ये अडेप्टेड फ्रॉम द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स के अंदर से लिया गया था, बाय हंस क्रिस्टिन एंडरसन के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया था। अभी इसके बाद में हम इसके कुछ नए वर्ड देख लेते हैं। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड है जिनको हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, यून बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रैंड, या ग्रैंड भी बोल दो या ग्रैंड बोल दो, यानी महान, या अच्छा भी बोल दो। स्प्लेंडेड इन साइज और अपीयरेंस, यानी शानदार दिखाई देना, अच्छा दिखाई देना। सिमिलरली फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी, आपको डिक्शनरी के अंदर से ऐसे ही सिमिलर वर्ड ढूंढना है। यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, और अपने सेंटेंस के अंदर प्रयोग करना। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी, आप अपने अध्यापक और डिक्शनरी का मदद लीजिएगा। गोल्ड स्मिथ, अब गोल्ड स्मिथ
एक नाउन है ये। अब इसके बारे में आपको लिखना है कि गोल्ड स्मिथ क्या होता है। जैसे कि गोल्ड स्मिथ हम लोहार को बोलते हैं, जैसे कि लोहार क्या रे यार, सोनार। तो देखिएगा ए पर्सन में यहाँ पे लिख देता हूँ। चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया मेरे डियर, मेरे रसगुल्ले, मेरे गुलाबो? समझ में आया तो लाइक जरूर करना है यार। लाइक वाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। पूरा डिटेल में कोर्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी मतलब ऐसी हरकतें नहीं करना है ना। मैक्स एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको लिखना है। रिपेयर्स आर्टिकल्स, है ना, ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड से नई चीज़ें बनाता है और उन्हें रिपेयर भी करता है। उसके लिए हम गोल्ड स्मिथ का वर्ड का यूज़ करते हैं। अब हमें सेंटेंस मेक करना है, सेंटेंस बनाना है। तो ये आपको जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर राइटिंग समझ में नहीं है कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है। मैं अभी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना, लिखा हुआ आपको। नेकलेस वॉज क्राफ्टेड, हाँ, crafted by a skilled goldsmith, ठीक है ना डियर। तो ये पीडीएफ आपको मैं अभी प्रोवाइड करा देता हूँ। और मुझे अब थोड़ा सा काम है डियर, मैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर देता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, ट्रांसलेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। मैं निकल रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप, है ना। फिर इसके बाद में आगे देख लीजिएगा, एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर है। नहीं समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है डियर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है डियर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे और भी स्टूडेंट अपने से जुड़ सके। थैंक यू।